स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था एनकैप्सुलेशन, जिसके बारे में हमने स्टडी किया था कि कैसे हम डाटा को बाइंड करते हैं, रैप करते हैं मेंबर फंक्शन को और उसके डाटा को। आज हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इट मीन्स इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, ग्रीक के टू वर्ड्स। पॉली इसका मतलब है मैनी, फॉर्म मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स के। इन दोनों के मैनी फॉर्म्स के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। हुज मेजरिंग इज सेम बट सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर, यानी कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहता है लेकिन जो उसका बिहेवियर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। इसका मीनिंग ये होता है हमारे पास। और ये टू टाइप्स का होता है पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, हम सबसे पहले कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसको सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज़ अचीव्ड बाय कंपाइल टाइम called static और early binding। इसका मेन एग्जांपल होता है किसका? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। इसका ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। इट मीन्स, फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ, इट मीन्स वी कैन अचीव compile time polymorphism through मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू हम जो कंपाइल टाइम करते हैं उसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको ये बता देती हूँ, इसका एग्जांपल एक देती हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने लिया void, एक फंक्शन ले लिया ऐट, इसके अंदर हमने डिफाइन किया इंटीजर x, इंटीजर y। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसकी बेसिस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी राइट करते हैं, इसको बंद करते हैं। फिर हमारे पास एक आता है void, एक ऐड लिया हमने, इसके अंदर ले लिया हमने इंटीजर x लिया, लेकिन फ्लोट के साथ एक दूसरा हमने डाटा वेरिएबल क्या ले लिया? y। अब इसमें क्या हो गया? जो ऑब्जेक्ट है देखो वो सेम है, ऑब्जेक्ट सेम, हैविंग डिफरेंट क्या हो गया इसके अंदर? मैंने जैसे आपको बताया था कि देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट सेम हो गया, डिफरेंट क्या हो गया इसके अंदर? बिहेवियर इसका क्या हो गया? वो डिफरेंट हो गया। बिहेवियर डिफरेंट, यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट ले लिया हमने। ऐसे ये भी होता है, इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, ये होता है। अब हम बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। इसके अंदर हम लिखेंगे विच इज अचीव्ड बाय रन टाइम is called runtime और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम और क्या बोलते हैं? डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एग्जांपल क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग। वो था मेथड ओवरलोडिंग, ये मेथड ओवरराइडिंग। जब हमें एक इनहेरिटेंस क्लास के अंदर, मैं इसको आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। जब हम इनहेरिटेंस के अंदर एक बेस क्लास और ड्राइव क्लास को लेते हैं तो हम उसको कैसे क्लियर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास, देन इन बोथ फंक्शन सिग्नेचर तो सेम होता है, लेकिन जो in both function signature is same, else in method overloading the name of
function is same but parameters are different. जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. देखिए void ऐड लिया हमने, इसके अंदर ये क्या शो कर दी हमने, बेस क्लास. ठीक है, फिर ये लिया, फिर उसके बाद हमने void ऐड लिया, ये क्या शो कर दी हमने, डिराइव्ड क्लास. इसके अंदर देखो इसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे लेकिन जो इसका फंक्शन है वो सेम रहेगा. कैसे कि मैंने आपको वैसे ऑनलाइन क्लास में भी समझाया था. जैसे कि एक पर्सन है, ये क्या हो गया हमारा, एक ऑब्जेक्ट हो गया. ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट. अब एक पर्सन क्या क्या हो सकता है, सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है. उसके देखो ऑब्जेक्ट एक है लेकिन जो उसके पैरामीटर है वो डिफरेंट है. और क्या हो सकता है एक पर्सन, एक पेरेंट्स हो सकते हैं, एक स्टूडेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक टीचर हो सकता है. अब जहाँ पे टीचर है वहाँ उसका प्रोफेशन चलता है, जहाँ पे स्टूडेंट है वो तो उसने स्टूडेंट रहना ही रहना है. पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सन और डॉटर हो सकते हैं. इस टाइप से ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा लेकिन उनका बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज वन बट बिहेवियर इज डिफरेंट. ऐसे ही हम कंपाइल टाइम का भी एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको. ये तो आपको क्लियर हो गया. विच इज अचीव्ड बाय कंपाइल टाइम कॉल्ड कंपाइल टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म. मेथड ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो इसका एग्जांपल हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया चैनल नाम का. ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, इंटीजर हो गया, करैक्टर हो गया. अब ये क्या कहलाया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए. समझ आई बेटा. अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेथड ओवरलोडिंग होता है उसके अंदर फंक्शन का नेम तो सेम रहता है लेकिन उसके पैरामीटर्स और डिफरेंट होते हैं. और जबकि उसके अंदर क्या होता है, कंपाइल टाइम के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो सेम रहता है इसके, और इस रन टाइम के डायनामिक के होते हैं, अचीव करता है इसको रन टाइम डायनामिक्स से. इसमें क्या होता है, कंपाइल टाइम के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट तो सेम होता है लेकिन उसका जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है. और रन टाइम में क्या होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट सेम रहता है लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, उसका मटेरियल डिफरेंट होता है. और कंपाइल टाइम का और रन टाइम का क्या होता है, इसके अंदर जो है पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं. तो दोनों में ये डिफरेंस कहलाता है. ठीक है, तो अब आपने पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक को, बाइंडिंग एंड एनकैप्सुलेशन के टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना है. ओके बेटा, थैंक यू.